सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जब से मंदिर होने का दावा किया गया, पूरे देश और दुनिया में जहां जहां अकीदतमंद रहते हैं सभी लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन खुद्दाम ख्वाजगान से मिला और मीडिया से बात भी की। इस डेलीगेशन में जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी और नेशनल स्पोक पर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास के साथ साथ और भी लोग मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि ये दरगाह भले ही हिंदुस्तान के राजस्थान में है, लेकिन ये दुनिया में रहने वाले बसने वाले हर धड़कते दिलों में मौजूद है। और ये बात भी कही गई कि 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ, ये हमारी बदकिस्मती थी, लेकिन 2024 में दिलों का बंटवारा हो रहा है। लोकतंत्र के विरोधी और ये लोकतंत्र विरोधी जो है, ये लोग भारत का विकास नहीं चाहते हैं। इसी वजह से देश जो है वो पीछे जा रहा है। क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए इस डेलीगेशन ने कहा है, आइए देखिए इस वीडियो में। हिंदुल वली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बहुत ही अहम एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब की क़यादत में खुद्दाम ख्वाजगान जो यहाँ की बड़ी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन है, मोतबर तंजीम है, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए। हमारी हाजिरी बाइस सादत है। यहाँ दुनिया के तमाम लोग आते जाते रहते हैं और आने जाने में वो खुशी महसूस करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह शरीफ जरूर अजमेर में है, मगर ये बात कह लेनी चाहिए हमें कि ये दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले धड़कते हुए दिलों में मौजूद है। हमें बहुत अफसोस है कि बदनसीबी और हमारी बदकिस्मती ये कि 47 में इस मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 2024 में कुछ लोग दिलों का बंटवारा कर रहे हैं। ये दिलों का बंटवारा असल में ये जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो भारत के विकास और भारत की ताकतों के दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ की एकता बिल्कुल टूट जाए ताकि ये मुल्क आगे न बढ़ सके। ऐसी सोच किसी देशभक्त का तो नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे मुल्कों के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ विदेशी ताकतों के छुपी हुई औलादों का जरूर हो सकता है। हम लोग ये चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता है? जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि हमारी करेंसी डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो ये चाहता है कि हम अपने मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक अपनी माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ चले जाएं। एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई जब दोनों की औलादें बाहर होती हैं तो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक घरों में वापस आ जाए। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त चल पड़ी हैं और उन ताकतों को चलाया गया है, उन ताकतों को सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि 2019 से लेकर 2021 के दरमियान भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। वो बेटियां हैं, किसी की भी हो, वो छोटे की हो या बड़े की हो, मालदार की हो या गरीब की हो, हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की, वो बेटियां हैं। वो 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। देश में कहीं क्रांति ना आ जाए, देश के माँ बाप अपने दामनों को फैलाकर अपनी बेटियों की तलाश के लिए हुकूमत को मजबूर न कर दें। इसलिए देश के कुछ लोग हमें डायलूट कर कर बेटियों को तलाशने के बजाय जमीनें खोदने का मशवरा दे रहे हैं। ये देश उन लोगों का नहीं है जो आए और चले गए, राजा भी आए, महाराजा भी आए। ये देश राजा महाराजाओं का न कभी था, न है, न रहेगा। ये देश सूफियों का है, संतों का है, प्यार करने वालों का है, माया करुणा दया करने वालों का है, क्षमा करने वालों का है। और इसमें कोई एक कम्युनिटी, कोई एक समाज को यह सेहरा हासिल नहीं होता है। मैं ये बात आज इस मुबारक सरजमीन से कह देना चाहता हूं कि हम अपने देश के हिंदू भाइयों के एहसानात को कभी भूल नहीं सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के ताल्लुक से जिस तरह की बातें कही गई है, करोड़ों लोगों को दिलों में तकलीफ पहुंची है। उसमें से मैं भी शामिल हूं, छोटा सा। सबको तकलीफ पहुंची, और तकलीफ क्यों न पहुंचे? कोई अपने पुरखों को, अपने बड़ों की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है?
जो साहब अदालत गए कि हमारी अदालतें जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा होश रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा नॉलेज रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा दानिशमंदी रखती हैं। माफ कीजिएगा, अगर अदालतें इसी तरह से चलती रहीं तो आने वाली नस्लें अदालतों पर कितना भरोसा करेगी? ये देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है? कहीं इंसाफ का मजाक तो नहीं हो रहा है? बस इन्हीं अपने दिल की बेचैनियों को, दिल के जख्मों को, दिल के दर्द को बयां करने के लिए हम लोग यहां आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ख्वाजा अजमेरी हिंदल वली अलैहि रहमा के तवस्सुत से हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो जुल्म चाहे मुसलमान पर हो या किसी हिंदू भाई पर हो। पैसिफिक एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को लेकर नहीं, हम देश के साथ हैं, देश की अखंडता के साथ है, देश की एकता के साथ है। अगर इस एकता को कोई तोड़ेगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तमाम बातें सुनी जिसमें 13 लाख लड़कियों के गायब होने से लेकर खुद्दाम ख्वाजा यानी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर काफी फिक्र की गई। अदालत को भी ये बताया गया क्योंकि अदालत में जिस तरह के बयानात चल रहे हैं उसको लेकर भी बात हुई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये यकीन दिलाया है कि अगर किसी भी हिंदू, मुस्लिम या कोई भी ऐसा मसला होगा तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर जब से इस तरह का एलिगेशन लगाया गया है, इस तरह की आवाज उठाई गई है कि इसके नीचे मंदिर है या सर्वे की मांग की गई है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के जितने भी चाहने वाले हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी चाहने वाले हैं, वो जहां जहां पर है उन तमाम लोगों में नाराजगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक डेलीगेशन यहां गया था, खुद्दाम ख्वाजगान को जो है एक आश्वासन दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या कुछ आप इस पत्रकारों से जो बातचीत हुई है उसको लेकर कहना चाहते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।